आज हम एक किताब की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस किताब में आप 18 जीवन को बदलने वाले नियमों को जानेंगे जो मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी मदद करेंगे कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कैसा बर्ताव किया जाए और लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। दूसरे शब्दों में हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक समरी बनाने वाले हैं। यह कहना भी सही होगा कि इस किताब की यह समरी सभी लोगों के लिए है, चाहे वो 20 की उम्र के हों, चाहे 40 के, चाहे 50 के। रॉबर्ट ग्रीन 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। द 48 लॉस ऑफ पावर उनकी पहली किताब थी जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा। द 48 लॉस ऑफ पावर की बेहतरीन समरी हम ऑलरेडी इस चैनल पर बना चुके हैं, तो इस किताब को सुनने के बाद आप उसे भी जरूर सुन लेना। तो चलिए अब एक एक करके द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर के 18 नियम जान लेते हैं। तो ये रहा पहला नियम, अहंकार, नार्सिसिज्म का नियम। ये तो मानना पड़ेगा कि हम सब आत्ममुग्ध तो हैं, कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों के रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको अपने नाटक में खींचते हैं। ऐसे लोगों के छिपे हुए इरादों से सावधान रहें। आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और इसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब आत्ममुग्ध हैं, हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें 4 स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। पहली, सहानुभूतिपूर्ण रवैया। आप शुरुआत कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते। दूसरे लोगों के नजरिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखिए। दूसरा, अंतरंग सहानुभूति। मूड्स पर ध्यान दें जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से चलते हैं। लोगों की तरफ बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। तीसरा, विश्लेषणात्मक सहानुभूति। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्तों के बारे में जानें। चौथा, सहानुभूतिपूर्ण कौशल। इस कौशल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे और जितनी तरह के लोगों से आप मिलेंगे आपका कौशल उतना ही बहुमुखी बनता जाएगा। अगला नियम है भूमिका निभाने का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं। हालांकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, शरीर मुद्रा, बॉडी पोस्चर, घबराहट, इशारों जैसी चीजों से दिखाते हैं। इन इनसिक्योरिटीज का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। शाप प्रबंधन की कला। आत्मविश्वास बढ़ाइए, मुस्कुराइए और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरफ बने। सीखें कि खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालना है। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक डालें। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने दिखावे का पता चलने ना दें। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाइए। अगला नियम है कंपल्सिव बिहेवियर का नियम। असल में लोगों के किरदार को समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझेंगे तो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही राग अलापते रहेंगे। आपको इसे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने से आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये नियम आपको बेहतर बनाएगा। लोगों को जोड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते वक्त उनकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन या जो इमेज वो दिखाना चाहते हैं उससे मोहित ना हो, बल्कि खुद को उनकी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करें और उनका असली चरित्र देखें। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके पेशेंस और सीखने की क्षमता को समझिए। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है, दुर्लभ पर अमूल्य। वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अगला नियम है लोभ का नियम। ये अजीब है पर सच है। ये दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुक जाता है। आप इस मोमेंटम को अपने आसपास एक रहस्यमय आभा बनाने और उस स्थिति का फायदा ले सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का एक बेहतरीन तरीका है। लोग अनजानी चीजों को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। हाजिरी और गैर हाजिरी का हम पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा हाजिर होना घुटन बन
जाता है और थोड़ी गैर हाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाती है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं, रणनीतिक अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहे और आप जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाएं कि वो जिंदगी में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करना है और वो उस चाहत से दीवाने हो जाएंगे। अगला नियम है अदूरदर्शिता का नियम। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बनाए रखना बहुत ज्यादा हो जाता है। वो हाल ही के ट्रेंड्स या ओपिनियन से आकर्षित होते हैं। ये लोग जो अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं अक्सर अदूरदर्शिता वर्ग में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लक्ष्य दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म होते हैं। ये आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज्यादा अपने वर्तमान में सुनी और देखी हुई चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। लेटेस्ट खबरों, आसपास के लोगों की राय और कार्यों से जो सबसे ज्यादा नाटकीय होते हैं। लोगों को उनके नजरिए से परखना सीखें। ऐसे लोगों से बचें जो अपने कार्य के परिणाम ना देख सकें। वो आपको इस ऊर्जा से प्रभावित कर देंगे। अगला नियम है रक्षात्मकता का नियम। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें अपने नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा बिना उनको नाराज किए। अगर आपको तेजी से अपने लक्ष्यों को पाना है तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अपने अच्छे इरादों को समझिए और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपनी राय और पैटर्न में काबू में हैं। जिंदगी मुश्किल और लोग कॉम्पिटिटिव हैं। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम यह भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं और अपना काम खुद करते हैं। इसीलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला ना करें और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें असुरक्षित महसूस ना करवाएं। अपने जिद्दी स्वभाव को काबू करना सीखिए और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज्ड पोजीशन से आजाद करना होगा ताकि आपकी रचनात्मक शक्ति जागरूक हो सके। अगला चैप्टर है आत्म तोड़फोड़ का नियम। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही दिखाते हैं। खुद को पूरी तरह नकारात्मकता और डर तक सीमित करके जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वो आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा एटीट्यूड आपकी सफलता के मौकों को कम करेगा। सुनने में ये थोड़ा घिसा पिटा लगेगा पर पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके और सफलता के बीच में खड़ा है। ऐसी मानसिकता को बढ़ाना ही आपको हर चीज में से श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है और वहां भी आप अवसर ढूंढ सकते हैं जहां लोगों को ट्रैप दिखता है। हम सबका दुनिया को देखने, चीजों को समझने और आसपास के लोगों के कार्य को समझने का एक अलग नजरिया है। ये हमारा रवैया है और इसी की वजह से हमारी जिंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा एटीट्यूड डरने वाला है तो हम हर चीज में नकारात्मकता ही देखते हैं। हम खुद को मौके लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिश्ते खराब कर देते हैं अनजाने में ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का स्वभाव लचीला होता है। अपने एटीट्यूड को थोड़ा और सकारात्मक, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगला चैप्टर है दमन का नियम, रिप्रेशन। लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखाते हैं। अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। कुल मिलाकर अज्ञानता को समझने से पहले किसी को भी पहले अपने डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी इस पेचीदा साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस कार्य का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल होता है। यह डार्क साइड आपके बर्ताव में झलकती है, आपको नुकसान पहुंचाती है। परछाई के इशारों को समझना सीखें इससे पहले कि वो जहरीले बन जाएं। डार्क साइड को अपनी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में मिलाकर आप पूरे इंसान बन सकते हैं। अगला नियम है ईर्ष्या, एनवी का नियम। आज का समाज पद, पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने का साथ देता है। हालांकि यह जिद्दीपन को बढ़ाता है जो जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरे की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं पर सब नहीं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी पोजीशन को खतरे में डालती है।
याद रहे, कार्य शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। हम इंसान दूसरे से खुद की तुलना जरूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और यह नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फ़र्क है। हम में से कुछ के लिए यह अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है, बाकियों के लिए यह गहरी जलन का कारण बन सकता है, और यह भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें, अपनी वर्थ को बढ़ाएं, ना कि तुलना करें। अगला नियम है भव्यता का नियम। इस तरह से इंसानों में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है, जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेता है, जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका एटीट्यूड, आपका योगदान, दूसरे लोगों की जिंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़े होने की सोच को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसीलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से या दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावनाओं को अपने काम, उपलब्धियां और समाज के योगदान से जोड़कर रखें। अगला नियम है जेंडर रिजिडिटी का नियम। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करने जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि यह आपकी सोच पर कैसे असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन के मतभेद में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों के इस ऊर्जा के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना प्रमाणित वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में, जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमियों की खासियतें होती हैं। कुछ जेनेटिक होती हैं और कुछ दूसरे जेंडर के माता पिता से आती हैं, पर समाज में एक पहचान पाने के लिए हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं। औरत और आदमी की भूमिका को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी कीमत चुकाते हैं, हम अपने चरित्र को खो देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि रचनात्मक शक्तियां बन सकें। अगला नियम है लक्ष्यहीनता का नियम। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण होता है, पर ज्यादातर यही होता है। शॉर्ट टर्म मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं जो दीर्घकालिक में हमें परेशान कर सकता है। इसीलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसानों को अपने सचेत फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। हम जिंदगी में करियर पाथ और अपनी असफलताओं को संभालने की बात आती है तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि हमारी शंका, डाउट और असफलताओं का भी एक उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, हमें मजबूत बनाना। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिल जाती है। अगला नियम है अनुरूपता का नियम। लोग खुद का आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होने का प्रभाव देना चाहते हैं, बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने से हम अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते हैं या कहते हैं उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते हैं और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज़्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सामाजिक शख्सियत, हम जो हैं, उस पर हावी हो जाती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल ये है कि आत्म जागरूकता को बढ़ाइए। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कोऑपरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्क को बनाए रख सकता है। अगला नियम है आक्रामकता का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है,
लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वो अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के ऑब्जर्वर बने रहे तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो टेम्परेरी असफलताओं के बावजूद ये आपको बांधे और दृढ़ निश्चय रखती हैं। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वो बेहद फ्रस्ट्रेशंस का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट आक्रामक इच्छाओं को देखना चाहिए। वो आपको भावनात्मक, आक्रामक और सोचने ना देने पर निर्भर करते हैं। उनको यह ताकत ना दें। जब बात आपके आक्रामक ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पहचानना, यहां अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। अगला नियम है जनरेशनल मायोपिया का नियम। जनरेशनल गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक, क्रिएटिव के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इन कंसेप्ट पर डाउट किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनाना चाहती है। आपका काम है यह समझना कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड सेट करेगा जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। अगला नियम है डेथ डिनायल का नियम। मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है। इसके होने की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपका एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके जिंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमें हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और लक्ष्यों की अर्जेंसी का एहसास करवाता है। इससे हमें सेंस ऑफ प्रपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए। कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। अब जानते हैं निष्कर्ष। द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर से प्रमुख लेसन्स हमें क्या सीखने चाहिए। पहला, छोटी सोच से लड़ें। जब कोई चीज गहराई तक आपके दिल में बसी हो तो अपनी मानसिकता शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। दूसरा, जो लोगों ने आपको सिखाया है उसके बावजूद धक्का देने और प्रभावित करने वालों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरे की राय की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ना दिखाएं कि आप सब जानते हैं। तीसरा, हालांकि हम खुद को बेकार की टिप्स मानने से रोकते हैं, पर यह पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आप अपनी बेरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, यह एक सीधी सी प्रक्रिया है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो और सीखने को बहुत कुछ मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप हमारी बाकी बुक समरीज भी सुन सकते हो। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए। वहां हर एक दिन छोड़कर हम नई बुक समरी ऐड करते रहते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कीजिए, दिन रात उसे सुनिए, क्योंकि जितना आप बुक समरीज को सुनोगे उतना ही आपके दिमाग का ज्ञान बढ़ता जाएगा और आप जिंदगी में सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक दिन छोड़कर रात को 9 बजे एक नई और उम्दा बुक समरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए और हमारी बुक समरीज को सुनते रहिए।